नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र रात्रि 9:39 तक, इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। शुभ योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय योग की चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा वृषभ में है, केतु कन्या में, शुक्र तुला में। ये शुक्र प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल के साथ वृश्चिक राशि में युति बनाएंगे। सूर्य और बुध युति बनाकर के धनु में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में है, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा अपने नक्षत्र में रहने वाले हैं पूरे दिन। तो देखा जाए तो सोमवार का दिन और चंद्रमा स्वयं अपने ही नक्षत्र में, सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सचेत रहना है। गोचर कुंडली में आज शुक्र का परिवर्तन किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी, इन सभी विषयों की आज चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ चर्चा ये भी होगी कि मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 दिसंबर दिन शनिवार, भद्रा रिक्ता व्याप्ति होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व, यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, अभी आज ही एक दर्शक मुझसे मेरे ऑफिस में पूछ रहे थे कि कोई किताब का नाम बताइए जिससे मैं ज्योतिष सीख सकूं। प्रैक्टिकल। अब किताब पढ़ेंगे जब तक वो समय निकल गया। प्रैक्टिकल है, मेरे पास आपके लिए ये व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ एक लिंक दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए और इस प्लेलिस्ट का नाम है
वनली एस्ट्रोलॉजी, इसके सभी वीडियोस देख डालिए। आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं दावा करता हूं। आपको ज्योतिष समझ में नहीं आएगा, वरन आप ग्रहों को अपने भीतर महसूस करना सीख जाएंगे। प्रारंभ जब मैंने इस कार्यक्रम को YouTube पर किया था तो मैंने एक ही बात कहा था, आप मुझसे जुड़े रहिए, ग्रहों के साथ खेलना सीख जाएंगे। तो आप अभी भी जाइए, उस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को देख डालिए, फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं। और धन्यवाद उन सभी दर्शकों को जो लगातार उस प्लेलिस्ट के वीडियोस को देख रहे हैं। आप एकाध प्रश्न भी मुझसे, कई लोगों के मैंने देखे कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं, मैं बार बार एक ही शब्द कह रहा हूं, घबराइए मत। आप बाकी की चीजों को देखिए, YouTube है, मैंने यहां पर कभी एक पॉइंट बताया तो बाद में फिर आगे का पॉइंट बताया हुआ है। तो आप सारे वीडियोस देख डालिए, क्रम से नहीं है, लेकिन अगर एक वीडियो में आपको लगा कि नहीं कंफ्यूजन हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है और इस संशय में मत पड़ जाइए कि अधूरा है। आप आगे वाले वीडियोस देखिए, हो सकता है अगला वीडियो उससे संबंधित ना आए। भाई अब ज्योतिषी बनने आए हैं तो इतना तो समझना ही होगा कि चीजों को अब आत्मसात आपको करना होगा। तो एक के बाद एक आप उसको देखते जाइए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और लीजिए आज का दिव्य महाप्रयोग, एक ज्योतिषीय सूत्र बता रहा हूं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में इस सूत्र को मैं पूर्व में वैसे बताया हुआ हूं, लेकिन समझा देता हूं इसको आज जरा सा। यदि लाभ भाव में द्वितीय भाव का स्वामी, लाभ भाव में धन भाव का स्वामी, आप जानते हैं इतने ही पॉइंट को महाधन योग कहा जाएगा। परंतु बात खत्म नहीं हुई। लाभ भाव में द्वितीय भाव, नवम भाव में एकादश भाव, यानी द्वितीय पति आ जाए कुंडली के एकादश में, एकादश पति आ जाए कुंडली के नवम में, और नवम पति चले जाए द्वितीय में। एक तरह से देखा जाए तो यह भी एक प्रकार का संबंध बन गया, ये आपस में संबंध हो गया। अथवा नवम भाव का स्वामी नवम में बैठा हो और नवम भावगत उस नवमेश पर शुक्र और गुरु की दृष्टि हो, अथवा गुरु और शुक्र की युति नवम भाव पर में हो, अथवा नवम भाव पर ही गुरु और शुक्र की दृष्टि हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में इन दोनों ही में से कोई भी स्थिति बनी हुई हो। एक और पॉइंट है कि नवमेश नवम भाव में हूं और लग्नेश और धनेश जन्म कुंडली में बलवान हूं। ये तीनों सूत्र आप समझ लीजिए। नवमेश नवम में लग्नेश और धनेश बलवान हो। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का मत है कि ऐसा जातक अपने जीवन में कभी दिवालिया नहीं हो सकता, बर्बाद नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति उसके जीवन में कभी आएगी ही नहीं कि वो शून्य पर पहुंच जाए। परंतु मान लिया जाए कि ये एक योग है, संभव है हमारी दिनचर्या, हमारी और भी ग्रह स्थितियां, हम कई बार पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर की ग्रह स्थितियां हमारे ऊपर लागू हो जाती हैं। संभवतः किसी और ग्रह स्थिति के कारण अगर ऐसा जातक बर्बाद भी हो जाए तो ज्योतिष शास्त्र का मत कहता है कि ये योग इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक, कई बार आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मैं पहले इस वाली स्थिति में आ जाऊंगा, तो अगर इस तरह के योग किसी कुंडली में दिखाई पड़े और ऐसा जातक जीवन काल में किसी भी तरह से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो वो उठेगा, दोबारा खड़ा होगा और पहले की अपेक्षा कहीं और ज्यादा बड़े स्तर पर सफल होकर के उभरेगा। यानी ये योग जन्म कुंडली में है तो मैं पहले बता देता हूं कि इस योग के धारक कभी बर्बाद हो ही नहीं सकते। और अगर किसी ग्रह स्थिति के कारण वो बर्बाद हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, जन्म कुंडली में कोई ऐसी स्थिति और हो, तो भी नोट कर लीजिए कि वो फिर से उठ खड़े होंगे और अपनी उसी मजबूत अवस्था में आएंगे और उससे कहीं बेहतर होकर के आएंगे, ये तय जानिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज धन भाव में है। देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है आपके कार्यस्थल पर। चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में आपकी राशि से दूसरे भाव में होना और मंगल और
शुक्र की दृष्टि प्रातःकाल ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो दोनों की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। बाकी बातचीत से भी काम बनेंगे। चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना दिन को अनुकूल बनाएगा। रिश्तों में कहीं अनबन या परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर भी दिन आपका बढ़िया व्यतीत होगा। अतिरिक्त कोई पदभार जिम्मेदारी आज आपको मिलने वाली है। आज घर से बाहर जब निकलिएगा तो कहीं कोई ज़रूरतमंद, कोई भिखारी इत्यादि दिखाई पड़े तो उसको कुछ पैसे दे दीजिएगा। बस इतना ही करिएगा। कुछ सिक्का पैसा आप आज दे करके ही निकलिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। समझ लीजिए कुछ बड़े अवसर आपके हाथ आने वाले हैं। दिन बेहद सफलता प्रदायी है और धन के दृष्टिकोण से तो बहुत ही अच्छा है। आज किसी भी तरह की प्रतिद्वंदिता में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी का अपमान करना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जोश में आकर के होश गवा देना, ये सब चीज़ आपके पक्ष में आज नहीं। इससे बचिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन ठीक है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी या परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बेहद अनुकूल है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो आज पेरेंट्स के सम्मुख ये बात रख सकते हैं। सकारात्मक रिजल्ट आएगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष चिंता परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। जिनके स्वास्थ्य में परेशानी है वो खान पान पर नियंत्रण रखें। इसी से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मेष की गृहिणियों के लिए भी आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया दिखाई पड़े। कुल मिलाकर के देखें तो मेष के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए 6 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बेहद खास है। गोचर कुंडली में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है। शुक्र मंगल की दृष्टि से दृष्टि स्वयं के नक्षत्र में। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक हर तौर पर ये आपको सफल बनाएंगे। हर तरह से आपको सफलता देने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आज अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि सामने वाले को प्रतीत हो कि आप सबकी मदद कर रहे हैं। नहीं, अपनी दयालुता को प्रदर्शित करिए। आप भीतर से न भी हो तब भी मेरी सलाह है अपनी दयालुता को प्रदर्शित करिए। सबके साथ सहयोगात्मक बर्ताव करिए। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए। कहीं कोई फॉर्म इत्यादि भरना है उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। कार्यस्थल पर भी आत्मविश्वास से भरा पूरा रहने वाला है दिन। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी तरह की परेशानी या समस्या से जूझ रहे थे, उलझन में थे, सुलझाना चाहते हैं, उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के दिन हर तरह से अच्छा है। झूठ बोलने से आपको बचना है। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी का यदि मूड ठीक न हो तो उनसे बातचीत करके जो भी परेशानी हो उसको दूर करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। विशेष करके जितने भी छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए और ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी तरह से मैनेजमेंट इत्यादि के फील्ड के हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिनको आंखों से संबंधित तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। 12वें का चंद्रमा आत्मविश्वास में कमी लेकर के आएगा। शुक्र मंगल की दृष्टि, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। चरित्र पर भी अंकुश बनाए रखना होगा। आज किसी समस्या में फंस सकते हैं सो बहुत सचेत रहिए। सभी मिथुन राशि के जातकों को मैं 2-3 बातें बता दूं, सबका आपको ख्याल रखना है। प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालिएगा और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध अर्पित कराइएगा और जितना हो सके इस बात का ख्याल रखिए कि विपरीत का सम्मान करना है। कार्यस्थल पर भी देखिए तो उच्चाधिकारियों से अनबन की संभावना है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश मत करिए। व्यापारी वर्ग भी जरा सचेत रहें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यर्थ के किसी झमेले में भी फंस सकते हैं, सो सचेत रहिएगा। एक और बात ध्यान रखिए, किसी को धन उधार नहीं देना है, उधार लेना भी नहीं है। प्रेमियों के लिए भी दिन प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। यानी यहाँ पर परेशानी है। प्यार का इजहार ना करें, मुसीबत होगी। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी तब जा करके सफलता। और नींद के मामले में भी परेशानी है। जिनको पहले से ही माइग्रेन या स्वास्थ्य में और किसी तरह की परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। स्वास्थ्य में दिक्कत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश नहीं करना। कर्क के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दिन हर तरह से बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल ही थोड़ा सा छाया दान करिए। तेल में अपना चेहरा देख करके उस तेल को बाहर घर के रखाइए। लाभप्रद हो जाएगा दिन। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग करें जिनका कोई काम बहुत दिनों से रुक रहा हो, फंस रहा हो, कार्यों में कोई ना कोई अड़चन बाधा की स्थिति आ रही हो, वो ये प्रयोग अवश्य करें। शीघ्र काम निपटेगा।
जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहां धन संचित होता भी दिखाई पड़ रहा है। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन आपके लिए हर तरह से मददगार साबित होगा, बढ़िया होगा। यूं समझ लीजिए कि आप बस कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। जरूरत के हिसाब से सब कुछ आपको मिलने वाला है, वक्त पर मदद मिल जाएगी। अचल संपत्ति से संबंधित यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनने वाला है, दिन अनुकूल है। तो वहीं कर्क की गृहिणियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। यात्रा आज आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। बाकी कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी थी तो बातचीत करके वो दूर होगी। कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी तरह के तनाव या लो कॉन्फिडेंस से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में भी यदि देखें तो थकान, आलस्य इत्यादि से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। मानसिक तनाव या परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कर्क के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों का भाग्य भी आज मजबूत स्थिति में है। सो भाग्य का साथ उठाइए, भाग्य का साथ उठाइए लीजिए और भाग्य का लाभ उठाइए। समय आपके पक्ष में है। बस समय के साथ कदम ताल मिलाकर के आगे बढ़ते चले जाइए। आज कुछ भी रुकने वाला नहीं है। जो चाहें वो होगा। लाभ की स्थिति है, यात्रा कर सकते हैं। विदेश में रह रहे सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। गृह से दूर रहे लोगों के लिए भी बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के तनाव, टेंशन, परेशानी, राजनीति इत्यादि का आप अगर शिकार हो गए थे तो समझ लीजिए उन सभी परेशानियों से बाहर निकलने का योग है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो बस कदम आगे बढ़ाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। आज सभी सिंह राशि के जातक हो सके तो एक सफ़ेद रुमाल अपने पास रख लें और साथ ही साथ प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए सही सफ़ेद रंग का चंदन अपने माथे पर पहले भगवान को अर्पित कर दीजिएगा और फिर अपने माथे पर आज सफ़ेद चंदन लगाइए। दिन अच्छा होगा। व्यापारी वर्ग तो पूरे दिन भी लगा करके रह सकते हैं। दिन धन प्रदायक है। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। आज किसी करीबी मित्र की मदद या किसी करीबी रिश्तेदार की मदद से भी आज आपका काम बनने वाला है। या किसी तनाव या टेंशन परेशानी में थे उससे राहत मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। आज सिंह की गृहिणियों को थोड़ी तनाव दिखाई पड़ रही है। अपने जीवन साथी के कार्यक्षेत्र को लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं। दिन उनका ठीक हो चुका है, आपका ठीक हो चुका है, सब ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के भी अगर देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करिए। कन्या के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए लाभप्रद है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है और यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ होने के कारण आप आज के दिन को और ज्यादा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने का मौका आपको मिलेगा और अगर आप कर रहे हैं उसमें कोई बाधा या परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। जो भी आपके जीवन काल में छोटी मोटी परेशानी आ रही थी वो सब दूर होगी। आपको व्यर्थ टेंशन प्रेशर लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बेरोजगार हैं तो रोजगार आपको प्राप्त होगा। दिन अच्छा है। आटे की लोई बना करके उसका दिया तैयार कर लीजिए और उसमें 4 बत्तियां लगा करके घी से भर करके और ऐसे दिए को आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी के सम्मुख रखाइए। आरती नहीं दिखानी है, बत्ती जला करके बस रखना है। 4 बत्तियों वाला आटे का दिया, ये जाकर के करिए। विशेष करके ये प्रयोग वो सभी लोग करें जो कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं, नौकरी इत्यादि नहीं है, बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। व्यापारियों को दिन फायदा देने वाला है। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा और दूसरों के काम में दखलंदाजी से बचना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद है और गृहिणियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूँगा। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो और मेहनत करने की आवश्यकता है। हो सकता है आज का परिणाम जो है आपको थोड़ा असंतुष्ट करे। घबराइए मत और मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है। सिर दर्द की शिकायत जिनको है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। तुला के जातकों के लिए भी दिन साधारण है। मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यक्षेत्र में थोड़ी उठापटक की स्थिति, घर में भी उठापटक की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास कमजोर रहेगा आपका। जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं नुकसान होगा। सबसे पहले आज एक दिन को समझ लीजिए करना क्या क्या है आपको। पहले तो आज आपको
प्रातःकाल स्नान के समय में जल में कोई सोने की चीज डाल करके उसी जल से स्नान करना है। हो सके तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए और इत्र इत्यादि का इस्तेमाल करिएगा। इससे आपको बल मिलेगा, ग्रह स्थितियों को बल मिलेगा। और साथ ही साथ शिव मंदिर में जाकर के दर्शन कराइएगा। ये सभी काम आप करना है, सब आसानी से आप कर सकते हैं। इससे आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, घबराइएगा मत। जो साथ के लोग हैं आपका सहयोग करेंगे। व्यापारियों की बात करूं, किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना है। लापरवाही से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, तो लापरवाही, आलस्य, किस्मत के भरोसे बैठे रहना, इन सब चीज़ों से आपको केवल नुकसान होगा, इससे बचिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, ये आपके पक्ष में है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, ये आपके पक्ष में है। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आलस्य से बचिए। आलस्य आपके लिए केवल और केवल नुकसानदेह है, आलस्य आपके लिए ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, जो किसी भी तरह के एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि के शिकार हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें और बहुत जरूरी समझते हैं तो जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, भाग्य आपके साथ है। बस इतना ही है कि आज चेहरे पर आपके विनम्रता प्रदर्शित होनी चाहिए। जिससे भी मिलिए उससे मुस्कुरा कर मिलिए। अगर कहीं किसी चिंता में है, चाहे वो धन संबंधी चिंता हो, कार्यक्षेत्र से संबंधित चिंता हो, कारोबार से संबंधित चिंता हो, कोई भी चिंता हो, वो दूर हो जाएगी। एक और बात, आज सभी वृश्चिक राशि के जातक प्रातःकाल पक्षियों को हरा मूंग अवश्य दें और थोड़ा सा शहद ले जा करके देवी के मंदिर में दे आएं। अगर चढ़ाने का मौका मिले तो देवी को अर्पित करिए। प्रायः देवी के मंदिर में देवी वस्त्र इत्यादि धारण किए होती हैं, तो चढ़ाने का मौका तो नहीं मिलेगा, सो दे आइए। पुजारी या इत्यादि लोग इस्तेमाल करेंगे बाद में जब पूजा पाठ करेंगे। ये आपके लिए अच्छा होगा। शहद दान से भी आपको आज फायदा मिलने वाला है। कार्यस्थल पर आज एक्स्ट्रा कोशिश करिएगा, मतलब जितना काम है उस काम से अधिक बढ़कर के प्रयत्न करिए ताकि आपको और ज्यादा फायदा मिले। दिन बेहद महत्वपूर्ण है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, और विवाहित हैं, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। गृहिणियों को विशेष रूप से ये सलाह दूंगा, अगर दाम्पत्य जीवन में कोई अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो सुधार करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। हर तरह के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, हर तरह के छोटे बड़े विद्यार्थी, सबके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में जिनको गले में दर्द इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रख लें। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों का भी भाग्य आपके पक्ष में है। निसंदेह थोड़ा संघर्ष रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी। क्रोध मत करिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आज किसी को नीचा दिखाना आपके भाग्य को अपने कम करने जैसा है। एक और बात, जितना हो सके आज खुद ही झुकते चलिए। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। जितना सहज और सरल बनकर के रहेंगे उतने फायदे में रहेंगे। बिगड़े काम भी आपके बन जाएंगे। और मेहनत ये तो आपको करना ही करना है। आज कार्य क्षेत्र में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां विवाद का माहौल क्रिएट होगा। विवाद से दूर अपने आप को करिएगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आज सभी धनु राशि के जातक प्रातःकाल ही महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करें और साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। जल में थोड़ी सी रोली डाल करके एक लाल पुष्प लेकर के भुवन भास्कर को अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो आज का प्रयोग करिए, आपकी परेशानी दूर होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। प्रेमी से मान सम्मान प्यार मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। तो यदि कुल मिलाकर के देखें तो आज धनुराशि के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आलस्य से आपको बचना है, बस मेहनत करने से जितना हो सके आप मेहनत करिए, मेहनत से फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तो वहीं मकर के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि थोड़ी चिंता होगी। अगर आप गृहिणी हैं तो संतति को लेकर के, संतान को लेकर के चिंता रहने वाली है। बाकी वैसे ठीक है दिन, काम बनेंगे आपके। मन को स्थिर रखना होगा क्योंकि विचारों में बार बार परिवर्तन होगा। किसी एक चीज पर आपका मन टिकना नहीं है आज, और इससे परेशानी होगी। एक काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरे काम में मन भागेगा। इसी पर आपको आज नियंत्रण रखना है। बाकी वैसे लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्यस्थल पर दिन अच्छा है, काम बनेगा,
सफलता आपको मिलेगी। आज थोड़ा सा चावल ले जा करके और बहते जल में डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ आज मकर राशि के जातक, जिन गृहिणियों को संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी भी चिंता है, वो एक काम करें कि स्नान के पश्चात गाय को गुड़ अवश्य खिला दें, परेशानी आपकी दूर होगी। बाकी जो व्यापारी हैं ठीक है, जो स्वतंत्र व्यापार करते हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जरा पार्टनर से मिलजुल करके चलिएगा, पार्टनर का अपमान किसी भी तरह से मत करिए। बाकी मैं कह चुका हूं, दिन हर तरह से अच्छा है। कोई बड़ा फैसला करना है कर सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण, पेट जन्य रोग की संभावना जिनको रहती है वो ज़्यादा अपना ध्यान रख लें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कुंभ का भी भाग्य आपके साथ है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के कदम आगे बढ़ाइए, आमदनी बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, हर जगह तालमेल बिठा करके चलिए, संतुलन बैठाए रखिए, अच्छा रहेगा। और हाँ, जहां भी रहिए इस बात का ख्याल रखिए कि आज केवल मीठा बोलना नहीं, मीठा प्रदर्शित भी अपने आप को करना है। सबसे घुल मिल जाइए, दिन खुशियों भरा आपका हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली, यूं समझ लीजिए उच्चाधिकारियों की नज़र में आप रहेंगे। दिन बहुत अच्छा है। अगर कुशा आपके पास है तो कुशा को जल में डाल करके कुशोदक से आज भोलेनाथ का अभिषेक करिए, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ आज सभी कुंभ राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर और जुबान पर अवश्य लगाएं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। परिवार का समर्थन, कार्यक्षेत्र में है तो साथ काम करने वालों का समर्थन, उच्चाधिकारियों से सहयोग, कारोबारी हैं तो कारोबार में सहयोग मिलता ही रहेगा। यानी जनता से आज आपको सहयोग मिलेगा, काम बनेंगे आपके। बिना सोचे समझे किसी के लिए अपमानजन्य शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा, चाहे परिस्थिति कितनी ही क्यों न बिगड़ी हो। लव लाइफ ठीक है, और पर प्यार का इजहार नहीं करना। लव लाइफ ठीक है, प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक रहने वाला है दिन, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको दर्द इत्यादि की परेशानी थी उससे आपको राहत मिल जाएगी। तो देखें तो कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करिए। और वहीं मीन के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में स्थिति आपके पक्ष में है। धैर्य और संयम के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए, आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, काम बनेंगे। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि जो भी काम करिए पूरी पारदर्शिता के साथ। बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके 3, 7, 11 ऐसे बिल्वपत्र ले जाकर के शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइएगा। और हाँ, कोई भी कार्य करिए जो आपके भरोसेमंद लोग हों उनकी सलाह से ही करिए। कार्यक्षेत्र में जो भी कामकाज है सब बढ़िया होगा, समय पर होगा। अब आप ही काम से जी चुराएंगे तो अलग बात है, नहीं तो काम में मन लगाइए, सफलता मिलेगी। अगर माता पिता के साथ संबंध में अनबन चल रही है, छोटे भाई बहन के साथ संबंध में अनबन चल रही है, उनको उसको सुधारने का, सुलझाने की कोशिश करिए। बाकी व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं, कोई बड़ी खरीदारी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, करिए, सफलता मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में जिनको पेट जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। बाकी वैसे दिन हर तरह से बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।